अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास MCQs है। अ बॉडी मूव्स 2 मीटर ईस्ट, then 5 मीटर टुवर्ड साउथ, 1 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड फाइनली 9 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, then total displacement find then find total displacement। तो इस किस्म के MCQs को सॉल्व करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना होगा। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि बॉडी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 2 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। देन 5 मीटर टुवर्ड साउथ, देन 5 मीटर टुवर्ड साउथ, 2 meter toward east, 5 meter toward south, 1 meter toward east, and finally 9 meter toward north। तो ये नॉर्थ हो गई, 9 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 9 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है देन टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये बॉडी जो ये सारा रास्ता कवर कर देता है, तो इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगी। तो ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी और ये हमें मालूम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये बॉडी 5 मीटर इधर गई है और फिर 9 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अगर ये हम डॉट लाइन के ज़रिए इस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर होगी, ठीक है। और 9 माइनस 5, ये बाकी जो है ये 4 मीटर होगी, ठीक है। तो ये 5 मीटर हुई यहाँ और ये 5 मीटर हुई। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है और ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो यहाँ ये 5 मीटर और ये 5 मीटर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और ये 1 मीटर जो है ये हमें यहाँ की जगह जो कि ये कैंसिल हो गई, तो ये हम यहाँ लेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी 1 मीटर हो गई। तो अब हमें ये रेक्टेंगल जो है ये ख़त्म हो गई, कैंसिल हुई, और ये जो ट्राइंगल बाकी रह गई, हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इससे आंसर अब निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 + 1 3 मीटर इस हॉरिजॉन्टल लाइन की टोटल लेंथ हो गई, और 4 मीटर इस वर्टिकल लाइन की, और ये हमें मालूम करना होगा, ठीक है। तो हम अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। लेट सपोज हम इसको डी का नाम देंगे, डी रिजल्टेंट, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको D1 का नाम देंगे और इसको D2 का नाम देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम डी रिजल्टेंट इज इक्वल टू D1 होल स्क्वायर प्लस D2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करो। D1 कितनी है? D1 है 2 + 1। ये सारा लंबाई, इस साइड की सारा लंबाई को लेने के लिए हमें इन दोनों को जमा करना होगा। 2 + 1 3, 3 इज़ अ होल स्क्वायर, प्लस D2 जो है ये 4 मीटर है, तो 4 इज़ अ होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। देन 3 3 ज़ार डी रिजल्टेंट जो हुई ये 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16 होल अंडर रूट, ठीक है। 9 + 16 हमें 25 होल अंडर रूट। जब ये अंडर रूट से निकालेंगे तो इसकी आंसर जो है वो 5 मीटर बनेगी,
तो हमारे पास रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर हुई। तो करेक्ट आंसर इज बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। इस एमसीक्यूज़ में हमें ये ग्राफ दिया गया है और हमसे टोटल डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। तो इस ग्राफ से जो हमें ये देख रहा है तो हम इससे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमें ये जो लाइन है ये ज्योमेट्रिक शेप में, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिक शेप में हम तब्दील करेंगे डॉट लाइन के ज़रिए, जिसका एरिया हमें पता होगा। तो इसके ज़रिए हम टोटल एरिया फाइंड कर रहे हैं और फिर इसके बाद उसको जमा करके हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये लाइन है तो हम डॉट लाइन के ज़रिए ये इस तरह करेंगे और हम इस तरह इसको इस तरह मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई और ये ट्राइंगल बनी और हमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल की टोटल एरिया की जो फार्मूलाज है वो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का लेंथ ज़रब विड्थ है और ट्राइंगल का हाफ इंटू लेंथ ज़रब विड्थ है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें इसको मिसाल के तौर पे हम A1 का नाम देंगे और इसको A2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें A1 प्लस A2 का होगी। ठीक है, तो A1 जो है वो रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें लेंथ इनटू विड्थ से फाइंड करेंगे और प्लस हमें ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाफ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये रेक्टेंगल की लेंथ जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो 20 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसकी 2 मीटर है। ठीक है, ये विड्थ हुई और ये लेंथ हुई, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाफ इनटू अब इस ट्राइंगल की लेंथ, तो लेट सपोज हम इस लाइन को ट्राइंगल की लेंथ कहते हैं और इस लाइन को विड्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ ये ट्राइंगल की विड्थ हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल की लेंथ हुई। ठीक है, तो अब ट्राइंगल की लेंथ कितनी है, इस टोटल लाइन की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर है और इस लाइन से इस लाइन तक ये 2 मीटर है। ठीक है, जब हम 10 से 2 माइनस करेंगे तो ये हमें इस ट्राइंगल की लेंथ देगी। तो कितना बनेगा, 8 मीटर। 8 मीटर ट्राइंगल की लेंथ हुई और विड्थ इस टोटल लाइन की विड्थ जो है वो 20 मीटर है और यहाँ तक जो है 5 है। तो 20 से 5 माइनस करके हमें ट्राइंगल की विड्थ फाइंड होगी। 20 माइनस 5 से हमें 15 आ जाएगी, तो इसकी विड्थ जो है वो 15 हुई और लेंथ 8 मीटर। तो इसमें फुट करें 8 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 प्लस हाफ इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 15 फिर 120 देगी। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 60 होगी, 60 प्लस 40 ये 100 होगी। तो इस लाइन की जो है या वो बॉडी जिसने ये कवर किया है ये पाथ, तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो 100 मीटर होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह इस एमसीक्यूज़ में हमें अगर इस तरह का ग्राफ दी जाए कि इसमें इस बॉडी का टोटल डिस्टेंस को फाइंड करें, तो ये भी इजी है। इसको हम सबसे पहले स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप में तब्दील करेंगे जिसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डॉट लाइन के ज़रिए। तो अब ये 2 ट्राइंगल बन गए और एक रेक्टेंगल। अब हमें ये फाइंड करना आसान हो गया। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें एरिया ट्राइंगल प्लस जिसको हम A1 का नाम देंगे, A2 A3 प्लस A2 प्लस A3, ये इन सब की एरिया मिलकर हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी ये हमें देगी। ठीक है, तो S इज इक्वल टू A1 को फाइंड ये 1/2 इंटू L ज़रब W लेंथ ज़रब विड्थ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम L ज़रब विड्थ के ज़रिए फाइंड करते हैं प्लस एरिया तीसरी ट्राइंगल है तो हाफ इंटू लेंथ ज़रब विड्थ, इसके ज़रिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फाइंड करते हैं। ठीक है, इस इज इक्वल टू हाफ लेंथ, लेट सपोज हम लेंथ 2 लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई विड्थ
10, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 10 है यहाँ तक, ठीक है। प्लस ये रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ 10 है, n2। विड्थ जो है 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हमें इसकी विड्थ देगी। प्लस 1/2 इनटू इस रेक्टेंगल के जो 8 से 6 माइनस करके 2, ये इसकी विड्थ हो गई, मल्टीप्लाई बाय इसकी लंबाई भी 10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें आंसर ये देगी 20/2 प्लस 40 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10, ये 10, तो s इज इक्वल टू 10 प्लस 40 प्लस 10 60 मीटर। तो इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर बन गई।